Hello everyone, welcome back. Welcome to another video lecture from the developmental biology. So our today topic of discussion is induction as well as competence. So the term competence we discuss after that. So first of all induction, जैसे कि इसका नेम से हमें पता चल रहा है कि किसी चीज़ का इंड्यूस होना, किसी चीज़ से कि मतलब किसी सेल से या किसी टिश्यू से किसी चीज़ का इंड्यूस होना कहलाता है इंडक्शन. ठीक है, कोई सिग्नल प्रोड्यूस होना, ठीक है, या कुछ सिग्नल्स देना किसी चीज़ को कि नेक्स्ट जो सेल है अगला सेल है जैसे वो रिस्पोंड कर जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंडक्शन. तो जैसे इसकी ये डेफिनेशन है, द काइंड ऑफ इंटरेक्शन एट अ क्लोज रेंज बिटवीन टू और मोर सेल्स और टिश्यू ऑफ डिफरेंट हिस्ट्री एंड प्रॉपर्टीज़. कि एक किसी चीज़ दो सेल हैं, मान लो दो सेल हैं या कोई ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है, उनमें एक क्लोज इंटरेक्शन हो रही है, वो एक दूसरे को सिग्नल्स दे रहे हैं, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनकी हिस्ट्री जो भी है वो उन सारे सेल्स की अलग अलग डिफरेंट है, हिस्ट्री और प्रॉपर्टी उनकी डिफरेंट है. तो उस जब भी वो एक क्लोज रेंज में इंटरेक्ट हो रहे हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, इंडक्शन. ठीक है, वो एक दूसरे को इंड्यूस कर रहे हैं, सिग्नल्स दे रहे हैं. ठीक है, तो इंडक्शन जो प्रोसेस है उसको होने में एटलीस्ट दो कंपोनेंट चाहिए होते हैं. ठीक है, सो देयर आर एटलीस्ट टू कंपोनेंट्स टू एवरी इंडक्टिव इंटरेक्शन. पहला है इंड्यूसर और दूसरा है रिस्पॉन्डर. तो इंड्यूसर से नाम से ही पता चलता है, द टिश्यू दैट प्रोड्यूस अ सिग्नल दैट चेंजेस द सेलुलर बिहेवियर ऑफ अदर टिश्यू. ठीक है, तो क्या होता है कि मान लो कि क्या है कि दो सेल्स हैं, ठीक है, ये ए है सेल, ये बी है सेल. ठीक है, ये आपस में एक क्लोज रेंज में है. ठीक है, ये डिफरेंट दोनों सेल है. तो एक सेल इसको सिग्नल प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, ये सेल कोई सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है, उसके कारण इस सेल की प्रॉपर्टीज़ या जो भी इसके फंक्शन है और फंक्शन इसका जो भी है वो चेंज कर रहा है. ठीक है, तो ये जो है ये सेल क्या कर रहा है, ये सेल इंड्यूस कर रहा है सिग्नल्स. ठीक है, इंड्यूस सिग्नल दिए इसने, इंड्यूस करे, ठीक है, इसने सिग्नल दिए, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि जो सेकंड सेल है, ठीक है, ये वाला सेल है, इसने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया. ठीक है, तो ये सेल क्या कहलाएगा, इंड्यूसर. ठीक है, और जो अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है ये बी सेल है ना, जो डिफरेंट सेल है, ये क्या कहलाएगा, रिस्पॉन्डर. कि इसने इस सिग्नल का रिस्पॉन्स किया ना, तो ये रिस्पॉन्डर कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, सेल नंबर ए कहलाएगा इंड्यूसर. ठीक है, तो वो क्या होता है कि द टिश्यू दैट प्रोड्यूसेस सिग्नल, इंड्यूसर को बताया हुआ है कि कोई भी टिश्यू है या सेल है वो सिग्नल प्रोड्यूस कर रहा है और अपना सेलुलर बिहेवियर चेंज कर रहा है, उसका जो अगले जो नेक्स्ट टिश्यू है उसका सेलुलर बिहेवियर चेंज कर रहा है. देखा ना इसमें कि कैसे ये सेकंड सेल का बिहेवियर चेंज कर रहा था, तो उसको क्या बोलेंगे, इंड्यूसर, और जो इंड्यूस हो रहा है उसको हम बोलेंगे रिस्पॉन्डर. जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं कि जैसे है ये कॉर्निया है ना, आइज़ में, वर्टिब्रेट्स आइज़ में कॉर्निया होता है ना. तो कॉर्निया क्या होता है कि बाहर से आइज़ में होता है. ठीक है, तो बाहर से क्या होता है कि लाइट को लेता है जब, तो ये एक स्ट्रेट फॉर्म में डिफ्लेक्टेड फॉर्म में लेता है. ठीक है, लाइट को, तो उसकी वजह से हमारा लेंस रिस्पॉन्ड करता है. ठीक है, लेंस कैरी करता है जब लाइट को, फिर रेटिना के पास जाती है, तो रेटिना की वजह से हमें क्या वो विजिबल फॉर्म में हमें नज़र आती है. ठीक है, तो क्या बोलने का मतलब ये है कि कॉर्निया को सिग्नल मिला, उसने किसको दिया, उसने लेंस को दिया, लेंस ने किसको दिया, रेटिना को दिया. ठीक है, और जैसे कि आइरिस होता है आईज में, है ना, तो आइरिस क्या करता है, आइरिस हमारी जो मतलब लाइट कैप्चर करने की एबिलिटी है उसको कंट्रोल में करता है. जैसे डार्कनेस होती है जब, तो हमारी क्या आइज़ बड़ी बड़ी हो जाती हैं. ठीक है, डायलेट हो जाती हैं, और जब भी बड़ी सारी रोशनी पड़ रही होती है आइज़ पे तो वो कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं. ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है इंडक्शन का कि कैसे सिग्नल्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं एक चीज़ से, मतलब वन सेल से और नेक्स्ट अनदर सेल से, जो जिनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और हिस्ट्री है. ठीक है, तो नेक्स्ट है कि जैसे नॉट ऑल टिश्यू कैन रिस्पॉन्ड टू द सिग्नल बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इंड्यूसर. कि सारे ही टिश्यू
अगर मतलब सारे ही जो सेल या टिश्यू हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं सिग्नल्स को जो इंड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं, कुछ एक ही करते हैं, ठीक है। जैसे कि ऑप्टिक वेसिकल है, इफ़ ऑप्टिक वेसिकल्स ऑफ ज़िनोपस लेविस, ज़िनोपस लेविस है एक अफ्रीकन फ्रॉग, ठीक है। उसका एग्जांपल लिया हुआ है कि उसको हम एक इकोटॉपिक लोकेशन में प्लेस करेंगे, मतलब उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं प्लेस करेंगे, यहाँ पे वो नॉर्मली फॉर्म होता है किसी और लोकेशन पे, है ना। जैसे अंडरनीथ द हेड एक्टोडर्म, उसको हेड एक्टोडर्म में अगर प्लेस करेंगे, इट विल इंड्यूस दैट एक्टोडर्म टू फॉर्म लेंस टिश्यू, ठीक है। तो हेड एक्टोडर्म के पास जाके वो क्या बनता है, लेंस टिश्यू, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पे फ्रॉग का एग्जांपल लिया हुआ है कि कैसे ऑप्टिकल वेसिकल्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो पहले है नॉर्मल इंडक्शन ऑफ लेंस बाय ऑप्टिकल वेसिकल, नॉर्मली कैसे ऑप्टिकल वेसिकल यहाँ पे नॉर्मली फॉर्म हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल वेसिकल्स कांट इंड्यूस एक्टोडर्म दैट इज़ नॉट कम्पिटेंट, मतलब उसको जितना मर्जी इंड्यूस कर लो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ठीक है। ऑप्टिकल वेसिकल मतलब कुछ एक सेल्स के पास रिस्पॉन्ड करने की इंडक्टिव सिग्नल्स को कैपेबिलिटी होती है, तो अगर हम ऑप्टिकल वेसिकल्स को यहाँ प्लेस कर रहे हैं तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, इंड्यूस ही नहीं हो रहा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ऑप्टिकल वेसिकल्स को अगर हम रिमूव कर देंगे तो लेंस फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। अगर वो जो सिग्नल्स जिसको मिलनी है सिग्नल वो ही रिमूव हो गया तो कहाँ से लेंस फॉर्म आएगा, ठीक है। टिश्यू अदर देन ऑप्टिकल वेसिकल इज़ इम्प्लांटेड, नो इंडक्शन अकर, ठीक है। कि कोई और ऑप्टिकल वेसिकल मतलब टिश्यू कोई और मतलब ऑप्टिकल वेसिकल्स के अलावा कोई और टिश्यू यहाँ पे इम्प्लांट किया तो भी इंडक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो बोलने का मतलब है कि इसमें बताया हुआ है कि हमेशा ही ये नहीं होता है कि नेक्स्ट सेल रिस्पॉन्ड ही करेगा, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्ड नहीं भी करता है, कि ज़रूरी नहीं है कि कोई इंड्यूसर सिग्नल दे रहा है तो नेक्स्ट सेल रिस्पॉन्ड ही करेगा, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कि मतलब जो हम क्या बोलते हैं कि अगर कोई सेल है, ठीक है, अगर वो स्पेसिफिक सिग्नल इंडक्टिव सिग्नल्स में रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्पिटेंस, ठीक है। जैसे हम आगे नेक्स्ट टर्म है हमारी कॉम्पिटेंस। तो अगर हम कॉम्पिटेंस की बात करें तो ये सारी, ठीक है, दिस एबिलिटी जो हमने पिछला ये एग्जाम्पल पढ़ा फ्रॉग का, ठीक है, दिस एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू ए स्पेसिफिक इंडक्टिव सिग्नल्स, की अगर किसी स्पेसिफिक, ठीक है, कुछ एक इंडक्टिव सिग्नल्स पे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, कोई टिश्यू या सेल, उसको उस एबिलिटी को हम बोलते हैं कॉम्पिटेंस, वो मतलब कॉम्पिटेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसमें दिया हुआ है, जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है, सारा टेबल बनाया हुआ है, एक कॉलम में ऑप्टिकल वेसिकल्स आ गया, नेक्स्ट में सरफेस एक्टोडर्म, और ये रिजल्ट है लेंस फॉर्म होगा कि नहीं। अगर ऑप्टिकल वेसिकल्स वाइल्ड टाइप है और सरफेस एक्टोडर्म भी वाइल्ड टाइप है तो लेंस इंड्यूस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पैक6, अगर पैक6 म्यूटेंट है और सरफेस एक्टोडर्म वाइल्ड टाइप है तो भी लेंस इंड्यूस होगा, ठीक है। अगर ऑप्टिकल वेसिकल वाइल्ड टाइप है और सरफेस एक्टोडर्म पैक6 म्यूटेंट है तो लेंस इंड्यूस नहीं होगा, और अगर ऑप्टिकल वेसिकल पैक6 म्यूटेंट है और सरफेस एक्टोडर्म भी पैक6 म्यूटेंट है तो भी लेंस फॉर्म नहीं होगा। बोलने का मतलब है कि सरफेस एक्टोडर्म का होना ज़रूरी है लेंस, सरफेस एक्टोडर्म में लेंस का सरफेस एक्टोडर्म की वजह से भी लेंस का इंडक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। कि पैक6 क्या है, मतलब पैक6 क्या होता है, तो जो हेड एक्टोडर्म है जब वो मतलब पैक6 के कारण भी पैक6 भी एक वजह है कि जो हेड एक्टोडर्म है वो रिस्पॉन्ड करता है ऑप्टिकल वेसिकल को लेंस को फॉर्म करने में। यहाँ पे है ना कर रहा कि अगर वाइल्ड टाइप है तो भी लेंस इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, और अगर म्यूटेंट है वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है बट उसकी फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है, ऑप्टिकल वेसिकल्स की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे दो टर्म, इंडक्शन एंड कॉम्पिटेंस। आई होप ये आपको मतलब समझ आई होंगी। सो दिस इज़ इट, थैंक यू।